परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन में आप सभी को विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज का आराधनात्मक मनन के लिए हम बढ़ते हैं दानियेल की पुस्तक अध्याय 9 पद 23। जब तू गिड़गिड़ा कर बिंदी करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। दानियेल की पुस्तक अध्याय 9 में दानियेल की एक प्रार्थना और उस प्रार्थना को परमेश्वर के द्वारा दिया गया उत्तर को हम देखते हैं। निम्न प्रार्थना करते वक्त कसदियों के शासनकाल है और शेरशु राजा के पुत्र दारा उस वक्त राजा था। दानियेल इस वक्त बाबिलोन में परदेश जीवन में था। बाबिलोन साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट नबूकदनेस्सर के द्वारा इसराइल पर चढ़ाई करने के बाद इसराइल को हराकर वहां के कई लोगों को बंधुआ बनाकर बाबिलोन ले गए थे। दानियेल उनमें से एक था। ईस्वी पूर्व 605 में दानियेल एवं अन्य इस्राएली लोग बाबिलोन पहुंचे थे। ईस्वी पूर्व 539 में बाबिलोन साम्राज्य का अंत हुआ और मेदी पारसी साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। दानियल यद्यपि गुलामी में तो था, परंतु वह पूरे बाबिलोन साम्राज्य के सभी अध्यक्ष एवं अधिकारियों के ऊपर अधिकार रखने वाले 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में से एक था। राजा दारा के शासनकाल में दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना दुआएं कर रहा था। हम दानियल के बारे में समझते हैं कि वो एक आत्मिक मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परंतु वो भी अन्य इस्राएलियों की तरह नबूकदनेस्सर की हमला का शिकार हो गया और उसको भी बंधुआई में जाना पड़ा। हम परमेश्वर के वचन से ये समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर समाज में रहने वाले प्रभु के लोगों पर आशीष देता है तो किसी न किसी प्रकार उन आशीषों का लाभ उस समाज में रहने वाले अविश्वासियों को भी मिलता है। वैसा ही परमेश्वर का क्रोध समाज में रहने वाले अविश्वासियों के ऊपर बरसता है। किसी न किसी प्रकार समाज में रहने वाले विश्वासियों पर भी उसका असर पड़ता है। तब हम ये समझ सकते हैं कि दानियल बंधुआई में आने का कारण दानियल का व्यक्तिगत पाप नहीं था, परंतु समस्त इस्राएल का पाप था। जब एक समाज के रूप में हम परमेश्वर के क्रोध का पात्र बन रहे हैं तो प्रभु को भय मानने वाले लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में हमें मिलता है। दानियल यरूशलेम के आराधनालय और अपने लोगों से काफी दूर है, परंतु अपने भवन में यिर्मयाह नबी की पुस्तक का वो मनन कर रहा था और इसराइल की गुलामी का कारण ढूंढ रहा था। अध्याय 9 पद 2। उनको पवित्र शास्त्र से ये बात समझ में आई कि यह विपत्ति इसराइल के ऊपर इसलिए आई क्योंकि एक समूह के रूप में इसराइल परमेश्वर से पाप किया है। अध्याय 9 पद 4 से 11 तक उनको ये समझ में आया कि इसराइल के ऊपर ये शर्मिंदगी इसलिए आई क्योंकि इसराइल परमेश्वर की विधि व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया। अब यहाँ इन बातों को समझने के बाद दानियल की प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने ये बात आपसे कही थी कि दानियल जीवन में एक भक्त था, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का भय मानने वाला था, पाप में जीवन बिताने वाला नहीं था। इसलिए ही दानियल पाप किए हुए अन्य इस्राएलियों पर दोष लगाकर बैठ सकता था, परंतु दानियल की प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न थी। वो अन्य इसराइलियों के, यहां तक उन पूर्वजों के भी जिनको वो देखा तक नहीं था, पापों को अपना पाप के रूप में गिनकर परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए हम यहां देखते हैं। समस्त इसराइलियों के लिए दानियल नाके में बीच में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, आज ना केवल भारत में, संपूर्ण धरती पर हम मसीही इस रविवार के दिन भी आत्मिक बंधुआई में हैं, आराधनालय और संगति से दूर है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज सुनने वालों में अनेक लोग अपने अपने घरों में आज भी प्रार्थना दुआ करेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का विषय क्या होना चाहिए? दानियल की पुस्तक हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है परमेश्वर, हम विश्वासी आपसे पाप किए हैं, हम आपके वचनों से दूर हो गए हैं, हम आत्मिकता से अधिक सांसारिकता से प्रेम किए हैं, खुद को धर्मी ठहराकर आराधना करने वालों से अधिक परमेश्वर उन लोगों पर प्रसन्न होता है जो औरों के पापों को भी अपना पाप समझकर पश्चाताप करते हैं। मुझे सुनने वाले प्रचारकों, प्राचीनों, अन्य अगुवों, क्या आप अपनी कलीसिया के पापों को अपना पाप समझकर पूरी कलीसिया के लिए पश्चाताप की प्रार्थना कर पाएंगे? मुझे सुनने वाले मसीही भाई बहनों,
क्या आप अन्य विश्वासी भाई बहनों के पापों को भी अपना पाप गिनकर उनके लिए भी क्षमा याचना कर पाएंगे? अपना अपना मंडली, क्षेत्र, राज्य और देश के पापों को अपना पाप गिनकर अपना मंडली, क्षेत्र, राज्य और देश के लिए क्या आप नाका में खड़े हो पाएंगे? यदि ऐसे करेंगे तो प्रभु एक छुटकारा हमें यथाशीघ्र देगा। दानियेल समस्त इस्राएल के पापों को अपना पाप समझकर क्षमा याचना कर रहा था, जबकि यहेजकेल नबी की पुस्तक 22 की 30 में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर देश में ऐसा किसी को तलाश रहा था जो देश के लिए नाका में खड़ा हो सकता है, ताकि परमेश्वर देश का नाश न करे। जबकि किसी को भी परमेश्वर नहीं पाया, किसी को भी परमेश्वर नहीं देखा। यहेजकेल की रचना के लगभग 26 वर्ष के बाद परमेश्वर दानियेल में उस व्यक्ति को देखा जो देश के लिए नाका में खड़ा है, औरों के पापों के लिए भी बीचवाई में, बीच में खड़े होकर के परमेश्वर से पश्चाताप करने वाला एक दानियेल को परमेश्वर ने देखा। जबकि यही यीशु मसीह की सेवकाई थी। यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के बदले आकाश और धरती के बीच में एक मध्यस्थ और बीचवाई के रूप में खड़े होकर के हमारे पापों को अपना पाप के रूप में स्वीकार करके उसकी सजा सहकर हमारे लिए प्रायश्चित बलि बनकर हमारे कारण परमेश्वर से उन्होंने क्षमा याचना की और हमें मुक्ति और उद्धार दिया है। दानियेल वही किया है। और उस समय परमेश्वर की ओर से दानियेल को संदेश आया, ओ दानियेल, यू आर माई एक्सट्रीमली बिलवड, तू मेरा अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर दानियेल की आराधना को नहीं बल्कि पश्चाताप को एक आराधना के रूप में ग्रहण किया। दानियेल चढ़ाए गए वस्तुओं को नहीं बल्कि दानियेल को ही परमेश्वर ने स्वीकार किया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपनी कलीसिया, अपना देश आदि के लिए नाका में खड़े रह सकते हैं? अपनी मंडली और देश के लिए घुटने में रहकर रो सकते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, वचन कहता है आप भी परमेश्वर के अति प्रिय ठहरेंगे। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय था और वो हमारे लिए बीचवाई की सेवा की है। दानियेल परमेश्वर का अति प्रिय था, वो अपने लोगों का पाप के लिए पश्चाताप की प्रार्थना की। इस वक्त प्रभु हमें किसी को ढूंढ रहा है जो देश के लिए, राज्य के लिए, मंडली के लिए, अपने परिवार के लिए नाका में खड़ा होने के लिए तैयार है। यदि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं तो परमेश्वर आपको ही एक आराधना के रूप में ग्रहण करेंगे। उसके लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। आमीन।